ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं 75% की जो हमारे पास में क्राइटेरिया है या फिर जो टॉप 20 परसेंटाइल की जो हमारे पास में क्राइटेरिया है जेई एडवांस और जेई मेन के एडमिशन के लिए। हमारे पास में क्या है, अभी लेटेस्ट न्यूज आई है थोड़ी देर पहले। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे पास में कंफर्म न्यूज नहीं आई थी और कंफर्म न्यूज जो हमारे पास में आने में थोड़ा सा टाइम है। तो अब जो है कंफर्म न्यूज हमारे पास में आ चुकी है और वो न्यूज ये है कि रमेश पोखरियाल जी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया हमारे पास में कि फॉर admissions to IITs apart from qualifying the JEE Advanced, the eligibility was to secure either minimum score of 75% marks in class 12 board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations। हुआ क्या हमारे पास में कि रूल क्या था, या तो आपको 75% के अंदर आना है, ठीक है, 75% से ज्यादा लाना है, या फिर आपको अपने बोर्ड में, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में, सीबीएसई में हो तो उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आना है, टॉप 20% बच्चों में से आपको आना है। ये हमारे पास में रूल था। अगर आपको आईआईटी में एडमिशंस चाहिए तो आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा एग्जाम्स मेंस एडवांस, और आपको यहां पर भी ये परसेंटेज लाने पड़ेंगे 75 से ऊपर, तब आपका जो है सिलेक्शन होगा, आईआईटी में आपको एडमिशन मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ है, कांग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास में सही तरीके से नहीं लिए गए, ठीक है। तो qualified candidates who have passed class 12 examinations will now be eligible for admissions irrespective of the marks obtained। अब आपके कोई भी मार्क्स आए, कितने भी मार्क्स आए, ठीक है, 75 से कम भी हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे फॉर दी admissions। clear है। so due to the partial cancellation of class 12 exams by several boards, joint admission board JAB has decided to relax the eligibility criteria for JEE Advanced 2020 qualified candidates this time। तो ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, बहुत सारे बच्चों का 75% से कम आए थे, ठीक है। अब उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी तो आए थे कम, और उसका रीजन ये भी हो सकता है आपके पास में कि आपके जो एग्जाम्स कैंसिल हुए और उसके वजह से हमको यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया किसी तरीके से, उसके वजह से भी हो सकता है आपको कुछ इफेक्ट पड़ा हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज उन बच्चों को है जिनके 75 से कम आए थे, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, और 60-70% जिन बच्चों के आए थे वो भी अब एलिजिबल हैं, वो भी एलिजिबल हैं अभी भी। अगर आप एडवांस का एग्जाम देते हो, अगर आप मेंस का एग्जाम देते हो, सब कुछ देते हो, तो आप अभी भी एलिजिबल हो आईआईटी में एडमिशन के लिए। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा सालों में कभी, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है, पहले होता था ऐसा, फिर रूल आ गई थी कि यार 75% मिनिमम हमको मार्क्स चाहिए और टॉप 20 परसेंटाइल में आपको होना चाहिए। लेकिन अब स्पेशल मोमेंट है आप सबके लिए, इसका पूरा फायदा उठाओ। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कम है तो आप डिप्रेशन में मत रहो, और जो भी आपके दोस्तों के मार्क्स ज्यादा है, आपको खराब फील होता है, वो सारी चीजों को छोड़ो। अभी भी आपके पास में मौका है, जेईई मेन आईआईटी एडवांस आप निकाल सकते हो अगर आप अभी भी टाइम से पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम अभी हमारे पास में धीरे धीरे पोस्टपोन होते हुए ही दिख रहा है। अब देखते हैं, सितंबर में एग्जाम हो गया तो भी आपके पास में 2 महीने का टाइम है, एडवांस के लिए 2-3 महीने का टाइम है आपके पास में, और अगर और पोस्टपोन होता है तो बल्ले बल्ले है। तो इसीलिए मेक श्योर करो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल पे बाकी सारे प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना, जो भी एजुकेशनल प्लेलिस्ट है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।